Hello dear students. In this question, a small object is dropped from the top of the building and falls to the ground. As it falls, accelerating due to gravity, it passes a window. It has velocity v1 at the top of the window and v2 speed at the bottom of the window. At what point does it have speed v1 plus v2 upon 2? You will have to neglect the air resistance in this case. तो देखिए इसमें से कोई करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, अब आपको ये पता करना है इसमें कि किस पॉइंट पे ये स्पीड आपको मिलेगी। तो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, उसके साथ डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ द विंडो, क्या हाइट पे डिपेंड करेगा, या अबव द सेंटर ऑफ द विंडो के होगा, या बिलो द सेंटर ऑफ द विंडो, या एट द सेंटर ऑफ द विंडो होगा। तो देखिए सीन को समझिए, ये आपकी बिल्डिंग है, ओके, और यहाँ पर एक विंडो है। इस विंडो की आपको मान लेना है ब्रेड्थ आपकी एक्स है। तो यहाँ कोई बीच का मिड पॉइंट होगा, बॉल यहाँ से इधर गिर रहा है, उसमें ग्रेविटी के अंदर, किसके अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी ये गिर रहा है, तो इसमें एक्सेलरेशन जी काम कर रहा है नीचे की तरफ। अब मान लीजिए कि टॉप ऑफ द इसमें वेलोसिटी बोला हुआ है v1 और इसके बॉटम पे वेलोसिटी बोला हुआ है इसकी v2। तो ये पूछा गया है कि इसकी v1 प्लस v2 अपॉन 2 वेलोसिटी कहाँ होगी, क्या ये सेंटर से ऊपर होगी या नीचे होगी या सेंटर पर होगी, या फिर इसकी विंडो की डिस्टेंस पे इट डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ द विंडो एट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, या इसकी डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। तो देखिए जैसा मान लीजिए कि इसकी जो डिस्टेंस होगी, जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जो एक्सेलरेशन डिस्टेंस की जो रिलेशन जो देखेंगे वो हम उससे आपको आंसर मिलेगा। जैसे कोई बॉडी जब लीनियरली फॉल करती है, इन द केस ऑफ लीनियरली फॉल की केस में क्या होता है, आपका जो वेलोसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है, क्योंकि जब u को जीरो ले लें तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। ये जीरो हो गया तो ये आपका g काम कर रहा है यहाँ पर, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन। एंड एक्सेलरेशन जो होता है, सॉरी डिस्टेंस जो होता है, वो डिस्टेंस से आप अगर ले लें l ले लें तो वो आपका l ले लें या फिर d ले लें तो वो आपके टी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, या फिर s लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हाफ जी टी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर भी अगर आप u जीरो ले लें लीनियरली फॉलिंग के लिए तो आप s इक्वल टू कितना हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जी टी स्क्वायर के, क्योंकि ये तो पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर के हो जाएगा। तो ये दो रिलेशंस आपको मिल गए। ठीक है, अब इन दोनों रिलेशन से कंक्लूड कर सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एवरेज, सो द एवरेज स्पीड अकर्स at half of the time taken to pass the window। मतलब ये जो इसमें टाइम अगर मान लीजिए टी सेकंड लग रहा है तो टी सेकंड का हाफ टी बाई टू में ये वेलोसिटी इसको अटेंड करेगा, विच इज बिफोर it has covered half of the height of the window।
तो विंडो के हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करने से ये x/2 से पहले ये टाइम क्या लेगा, क्योंकि ये जैसे आपको मालूम है कि ये डिस्टेंस जो है टी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वेलोसिटी उसकी टी के डायरेक्ट लीनियरली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो होगा ये डिस्टेंस, इसमें आपका कम टाइम लगेगा। तो ये जो मिड पॉइंट पे सॉरी ऊपर से आते समय उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ऊपर इससे जस्ट ऊपर ही इसकी वेलोसिटी v1 + v2 अटेंड हो जाएगी। तो इसका आंसर हमारा कंक्लूजन क्या मिला? कंक्लूजन ये है, बॉडी अटेंड्स इट्स वेलोसिटी v1 + v2 upon 2 above the half of विंडो विड्थ, ठीक है, विंडो की हाइट के। तो अब आना फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, अबव द ये वाला बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, और बिलो द सेंटर ये गलत हो गया, एट द सेंटर ये भी गलत हो गया। आई होप you have understood this explanation of this question. Thank you very much.